Hello students, welcome back to the channel. Now children, in the last video हम लोगों ने human respiratory system देखा था, correct है? We had seen the diagram of human respiratory system. Now in this video we are going to see the process of respiration in human beings. Now to understand this concept more clearly children, I would suggest you to please refer our last video. Link is there in the description box below. And if you are new to the channel, please subscribe the channel, like करो और share करो with your friends. Okay, now let us understand the process of respiration in human beings. Children, हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ nostrils, then we have pharynx, larynx, that is voice box, trachea, which is our windpipe, then bronchi, lungs, bronchioles, alveoli, and diaphragm. Correct है? Now children, the air which we are breathing, the air which we breathe, it passes through the nostrils. बराबर है? Nose में अंदर enter होता है and it passes through the nostrils. Right? So here it is. अब children ध्यान से समझो. Nostrils के अंदर there are fine hair, कुछ छोटे छोटे पतले पतले hairs होते हैं. अब चिल्ड्रन ये हेयर क्या करते हैं? ये सबसे पहले जो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो एयर नोज के अंदर आ रहा है उसको फिल्टर करते हैं, और दूसरा इट मेक्स द एयर मॉइस्ट एंड वार्म, वो एयर को मॉइस्ट और वार्म बनाते हैं. नाउ इन द नोज चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स. अब ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स क्या करेंगे? They'll secrete mucus. Correct है? Now, why is it necessary to secrete mucus? Now, understand children very very well. जो हम लोग air inhale कर रहे हैं, okay, the air which we are taking in, that consists of minute dust particles. अब अगर ये minute dust particles हमारे respiratory system, हमारे respiratory tract में अगर चले जाते हैं तो we'll face difficulty in breathing, करेक्ट है, और सफोकेशन भी होगा. इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स दे सिक्रीट म्यूकस. ओके, अब जो एयर है वो नोज से जाएगा ट्रकिया में, और ट्रकिया से वो पास होगा इनटू द लंग्स. राइट नाउ चिल्ड्रन, दीज लंग्स they are located in the thoracic cavity. अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना. thoracic का मतलब क्या होता है? चेस्ट कैविटी. हमारे चेस्ट के एम्प्टी स्पेस में, ओके, चेस्ट के एम्प्टी कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, तो हमारे चेस्ट के एम्प्टी स्पेस में क्या फिट किया गया है? लंग्स को फिट किया गया है. ओके, अब चिल्ड्रन जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, व्हेन वी आर इनहेलिंग एयर, तब क्या होता है करके देखते हैं. चलो, नाउ प्लेस योर हैंड जस्ट लाइक दिस एंड इनहेल द एयर. एज यू कैन फील दैट आर रिब्स, ओके, हम लोग ने रिब्स को क्या किया है? लिफ्ट किया है. हम लोगों ने रिब्स को एक्सपांड किया है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो लिफ्ट होता है, वो एक्सपांड होता है. और हम लोगों ने देखा है कि लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, राइट? सो व्हेन एवर वी आर इनहेलिंग द एयर वी आर फ्लैटनिंग द डायफ्राम. वो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है कुछ इस तरीके से. नाउ इफ यू केयरफुली सी, द लंग्स दे आर एक्सपांडिंग whereas the diaphragm it is flattening. करेक्ट है? जिसके वजह से क्या होता है? हम ज्यादा से ज्यादा एयर को भर सकते हैं इनटू द एल्वियोलाई. ज्यादा से ज्यादा एयर इनटेक हो सकता है इनटू एल्वियोलाई. ओके, नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन, नाउ वी नो दैट द एयर इज टेकन थ्रू नोज, और उस एयर में होता है ऑक्सीजन. करेक्ट है? So from the nose, this oxygen it enters the lungs, right? We already know this. अब lungs से
ये ऑक्सीजन जाता है एल्वियोलाई में, दिस ऑक्सीजन एंटर्स द एल्वियोलाई। तो ये है हमारा एल्वियोलाई और ऑक्सीजन एंटर हुआ इनटू एल्वियोलाई। Now understand children, these alveoli they are surrounded by network of blood capillaries। बहुत सारे blood capillaries से ये alveoli surrounded है, करेक्ट है। अब ये blood में there are RBCs, right? This blood consists RBCs, red blood cells। Now children, ये red blood cells में एक प्रोटीन होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। नाउ इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में है, ओके, हीमोग्लोबिन उसको एब्सॉर्ब करता है। सो हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई, और ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके वो लेके जाता है टू द सेल्स। तो ये ऑक्सीजन मिलता है सेल्स को। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, सेल्स में से क्या निकलता है, सेल्स में से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन एब्सॉर्ब करता है, हीमोग्लोबिन, और कहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, टू द एल्वियोलाई, राइट। अब एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन जाएगा लंग्स में, लंग्स से ये ऑक्सीजन जाएगा नोज के थ्रू बॉडी के बाहर। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कौन कर रहा है, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन, करेक्ट। सो हीमोग्लोबिन चिल्ड्रन, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द alveoli and the surrounding cells और surrounding tissues, करेक्ट है। इसीलिए चिल्ड्रन हम लोग हीमोग्लोबिन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ व्हेनेवर वी आर ब्रीदिंग इन द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन and we are breathing out the air which is rich in carbon dioxide, correct है। can I say that this is one breathing cycle, right? अब ये breathing cycle में children क्या होता है, जब भी हम लोग air inhale करते हैं और air को exhale करते हैं, हमारे lungs थोड़े अमाउंट में, ओके, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है इनसाइड द एल्वियोलाई। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड है। अब ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों स्टोर्ड है, ताकि हीमोग्लोबिन को और एल्वियोलाई को गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए टाइम मिल सके। कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करने के लिए। अगर तब तक पूरा का पूरा ऑक्सीजन एल्वियोलाई ने दे दिया, पूरा का पूरा ऑक्सीजन एल्वियोलाई ने सेल्स को दे दिया, तो क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ चांस दैट वी कैन सफर फ्रॉम सफोकेशन, करेक्ट है। इसीलिए थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स एल्वियोलाई में स्टोर करके रखता है। नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन, डिपेंडिंग अपॉन the presence or absence of oxygen, respiration, it is of two types. In the presence of oxygen, known as aerobic respiration, that means in the presence of air, and in the absence of oxygen, known as anaerobic respiration. So aerobic means in the presence of air and anaerobic means in the absence of air. Okay, now where these types children they are useful? They are useful in cellular respiration. So let us move ahead towards the next part. Let us see what are the steps in cellular respiration. Now first of all children, what happens in cellular respiration? Glucose is oxidized to release energy. And this whole process children, it takes place inside the cell. So inside the cell children, glucose, it is a 6 carbon compound, okay,
glucose, which is a 6 carbon compound, it is broken down. It is broken down into pyruvate. Once again, I'll repeat, children. Glucose, which is a 6 carbon compound, is broken down into pyruvate, which is a 3 carbon compound. Okay, now this process, children, this breakdown, it takes place in the cytoplasm. Children, अब मेरे को बताओ, ऑक्सीजन सेल के अंदर कहां पर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है. तो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है. दैट मीन्स दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट है. सो कैन आई से दैट दिस प्रोसेस इज अनएरोबिक. ध्यान से समझना चिल्ड्रन, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है. सिर्फ जब ग्लूकोज पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, ये प्रोसेस अनएरोबिक है. बाकी द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी, इट इज एरोबिक. जस्ट दिस स्टेप is anaerobic, and this step, children, is known as glycolysis. What is the meaning of glycolysis? Glyco means glucose and lysis means breakdown. Now children, from the cytoplasm, the pyruvate, it will enter mitochondria. ठीक है. अब पाइरुवेट ने कहां पे एंटर कर दिया? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. और चिल्ड्रन, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आएगा? वेरी गुड, ऑक्सीजन आएगा और इस पाइरुवेट को ब्रेक डाउन करेगा. मतलब अल्टीमेटली चिल्ड्रन क्या ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट? तो कैन आई से दैट दिस पाइरुवेट और ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट, टू रिलीज एनर्जी in the form of ATP, and this pyruvate is broken down in the presence of oxygen. Ab children, whenever the pyruvate is broken down in the presence of oxygen, the energy, the amount of energy which is released is 38 ATP. कितना एनर्जी रिलीज होता है? 38 ATP. आफ्टर दिस, एज वी ऑल नो चिल्ड्रन, ये प्रोसेस के बाद दो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं. कौन सा? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, दे आर रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट्स. नाउ द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट. अब ये ईस्ट क्या करता है चिल्ड्रन? इट रिस्पायर्स इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसको रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए. मेरे को बताओ, प्रोसेस कौन सा है? एरोबिक है कि अनएरोबिक है? वेरी गुड, इट इज अनएरोबिक प्रोसेस. नाउ इसमें क्या होता है चिल्ड्रन? द पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट इज ब्रोकन डाउन in the absence of oxygen, in the complete absence of oxygen. Okay, तो जब भी पाइरुवेट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है 2 ATP. कितना एनर्जी मिलता है? 2 ATP. अब चिल्ड्रन, ये पाइरुवेट से एनर्जी मिला. अब एनर्जी के साथ साथ क्या मिलेंगे? दो बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अब इसमें कौन से बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं? फर्स्ट वन इज इथेनॉल एंड द अदर वन चिल्ड्रन इज कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द प्रोसेस इन विच इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं fermentation. Now the last one children, whenever we are performing heavy exercise, तब हमारे muscle cells they respire in the lack of oxygen. ठीक है, वो रेस्पिरेट तो करते हैं बट ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होता है. So our muscle cells they respire in the lack of oxygen. अब सेल्स में पाइरुवेट
will be broken down in the lack of oxygen. अब ऑक्सीजन कम है चिल्ड्रन, करेक्ट है, तो कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक के अनएरोबिक? सुपर, इट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. So this pyruvate will be broken down to release energy. How much? Very good. It is 2 ATP. Okay. Now along with this energy children, there will be a byproduct, correct? So in muscle cells, lactic acid is produced as a byproduct. अब चिल्ड्रन, ये जो लैक्टिक एसिड है यह हमारे मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और जब ये मसल सेल्स में जमा हो जाता है तब हमारे मसल सेल्स फटीग होने लगते हैं, थक जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? So here we complete respiration in human beings. Children, I hope you understood this video. Do like, share and subscribe the channel. If you have any doubts, please post it in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe, stay home and bye bye.